नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध। यह कब लड़ा गया था तथा किन के बीच लड़ा गया था और इसका कारण क्या है। तो इस युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, यानी इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914, 14 दूनी 28 जुलाई 1914 को हुई थी तथा 11 नवंबर 1918 यानी लगभग एक साल से भी अधिक चला था। और इसमें दुनिया के कई देश शामिल हो गए थे, इसलिए इसे महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्रेट वार के नाम से जाना जाता है। और ये जो युद्ध था यह दो गुटों के बीच लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था? तो एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और एक का नाम था केंद्रीय शक्ति यानी सेंट्रल पावर। मित्र राष्ट्र में थे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जापान, जबकि धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया तथा ऑस्ट्रिया हंगरी। इसका कारण क्या था, यानी युद्ध क्यों छिड़ गया था? तो सर्बिया का एक युवक था ग्रेविलो प्रिंसिप, यानी ग्रेविलो प्रिंसिप ही युद्ध का कारण बना, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के जो होने वाले युवराज थे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोर व्हीलर पर बैठकर पार्टी मनाने या कहीं घूमने के लिए जा रहे थे कि अब तो भाई हम लोग का शादी विवाह होने वाला है और हम लोग चूँकि हैया हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो घुमाने के लिए ले गया था। और उसी समय चूँकि इनको पता चल पाया था कि नहीं अब ये सब हमें मार देगा, तो ये जब गाड़ी घुमाए तो गाड़ी इनकी घूम ही नहीं पाई, यानी फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई ग्रेविलो प्रिंसिप के द्वारा 28 जून 1914 को। उसी के बाद अब भाई जो मराएगा वो कन्फर्म है कि मारेगा, तो अब ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वो सर्बिया पर युद्ध का ऐलान बोल दिया, यानी कहा कि अब युद्ध होगा। तो इसके बाद इसके साथ ही क्या हो गया, जर्मनी जो था वह रूस तथा फ्रांस दोनों पर आक्रमण कर दिया। अब बताइए जर्मनी का देखिए कितना मन बढ़ई है कि दो देश पर एक ही साथ आक्रमण कर रहा है, यानी फ्रांस को तथा रूस को दोनों पर आक्रमण हमला कर दिया। इसके बाद बेल्जियम पर अटैक कर दिया। तो जब बेल्जियम पर ये जर्मनी हमला कर दिया तो फ्रांस के ऊपर देखेंगे तो इंग्लैंड है। इंग्लैंड कहा कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, हमारे रहते हुए तुम बेल्जियम को कैसे मार दोगे। तो वो बेल्जियम का साथ देने के लिए, चूँकि होता है जैसे दो दोस्त आपस में लड़ते हैं तो दूसरा वाला पहले कहता भाई जाने दो रहने दो, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो वो भी लड़ाई में आ जाता है कि ऐसे कैसे कर सकते तुम हमारे रहते हुए। तो इस प्रकार से जो जब जर्मनी बेल्जियम पर हमला कर दिया तो उसका साथ देने के लिए कौन आ गया, इंग्लैंड। फिर क्या हुआ, ये जो धरती थी धीरे धीरे युद्ध के जाल में फंसती चली गई। और अमेरिका देखिए, अमेरिका के आने का क्या कारण बना। अब जर्मनी का देखिए कि जो जर्मनी है 1917 में अब अमेरिका की जहाज़ों को, यानी नौसेना वाली जहाज़ थी पानी वाली, तो इनको बेवजह मार के उलाट दिया। और जब इनको मार दिया, नष्ट कर दिया, अमेरिका का कि अरे यार हमसे हमसे पंगा। तो 1917 में जब अमेरिका आया तो एक साल में इनका दिमाग ठंडा कर दिया और जर्मनी को हार मानना पड़ा। और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब चूँकि जर्मनी आत्मसमर्पण, तो जब आप युद्ध में हार जाएंगे या आत्मसमर्पण कर देंगे तो जो आपका विपक्षी पार्टी है उसकी शर्तों को मानना ही पड़ेगा। तब ये कहा गया कि जर्मनी बाबू अब चलो तुम वर्साई के महल में चलो, चलो तुमको महल दिखा दिया जाए कितना सुंदर है जहाँ तुम आक्रमण कर रहे थे। चूँकि ये जो वर्साई है ये फ्रांस की प्राचीन राजधानी थी, तो वर्साई में इनको ले जाया गया और 1919 में इनके ऊपर तमाम प्रकार की इतना जिम्मेदारी, इतना टैक्स, इतना कठोर नियम लगा दिए गए जो कि बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लिया। तो देखिए क्या क्या नियम थे। पहला था कि देखो भाई तुम ये जो है
तुम्हारे वजह से इतना हमारा बहुत अधिक नुकसान हुआ है और तुमको 33 अरब अमेरिकी डॉलर हर्जाना देना पड़ेगा, यानी जुर्माना। इसके बाद क्या, इसके बाद तुम खतरनाक हथियार नहीं बना सकते, क्योंकि यदि तुम्हारे पास हथियार रहेगा तब तुम ऐसे ही आतंक मचाते रहोगे और जो तुम्हारी सेना है वो सीमित रहेगी। इसके साथ ही कहा गया कि जो जर्मनी है वह नौसेना यानी पानी वाली सेनाओं को बहुत ही कम सीमित रखेगा, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इसकी जो नौसेना थी जर्मनी की वो आतंक मचा के रख दी थी। इसके बाद जर्मनी जो था वो फ्रांस के कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया था। जैसे इसका दो सबसे मशहूर ज़िला था अल्सास तथा लॉरेन। तो अल्सास तथा लॉरेन जर्मनी से कहा गया कि बाबू अब ये आप काम करिए कि फ्रांस को तो लौटाना ही पड़ेगा। कहा कि जी हुजूर, हमारी मजबूरी है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। आप कहेंगे कि हमारा पैर दबाइए तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम हार चुके हैं। तो किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जर्मनी दे दिया। इसके बाद कुछ हिस्से पोलैंड को भी दिए गए। फिर क्या हुआ, जर्मनी पर इतना अधिक कठोर नियम कानून बना दिए कि जो बाद में चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। यानी जर्मनी के लोगों में आक्रोश हो गया कि अरे यार, ये मतलब हमारा ही देश और हमारे देश पर कोई दूसरा शासन चलाएगा। तो जब आया सत्ता में हिटलर, तो हिटलर कहा कि अब हम तुम लोग को दिखाते हैं नियम कानून क्या होता है, और तुम सब जो नियम कानून बनाए हो ना, इसको तो हम 5 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध। क्यों बना? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार जिनका नाम था फ्रांज फर्डिनेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे थे टूर पर और उनको रास्ते में ही मार दिया गया। मारने वाला कौन था? ग्रेविले प्रिंसिप था। ग्रेविलो प्रिंसिप मार दिया, तो ये विश्व युद्ध का कारण बन गया। विश्व युद्ध इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि धीरे धीरे इसमें लगभग 35-40 कंट्रीज़ शामिल हो गए थे। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय भारत में अंग्रेजी शासन था और अंग्रेज़ों ने भारत से बहुत से वादा किया था कि आप हमारे लिए सैनिक भेजिए और फिर इसके बाद हम भारत को या भारत के लोगों को नौकरी देंगे या भारत को डोमेनियन स्टेट देंगे। डोमेनियन स्टेट का मतलब आप अपने गांव क्षेत्र में शासन करिए, हम वहां पर आपको बोलने नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही कहा गया था कि हम इसको भारत को आज़ाद करने के लिए सोचेंगे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों ने अपनी बात से नकार दिया, यानी वो कहा कि ऐसी बात नहीं है, हम भारत पर ही राज करेंगे। और सैनिकों के साथ साथ वो सब क्या किया था कि भारत से आर्थिक मदद भी लिया था। तो ये सब अंग्रेज़ों का जो वादा किया गया था ये पूरा नहीं किया गया और इसके जगह पर और ही कठोर कानून लगाए गए। और इस कानून को लगाने के बाद आगे क्या हुआ, जब इस कहानी को पूरा पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो सब समझ में आएगा। तो इसमें गांधी जी से उस सब कहा था कि आप हमारे लिए सैनिक भेजिए और हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, जो कि ऐसा नहीं किया गया। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध। और इसके बाद भारत में बहुत कठोर कानून लाया गया और कठोर कानून लाने के बाद अंग्रेज़ों के लिए धरना प्रदर्शन विरोध हुआ, लेकिन कहाँ कुछ होने वाला है। जिसकी सरकार या जिसकी सत्ता है उसी का चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद क्या हुआ वो अगले वीडियो में। जय हिंद।